बड़ा अहम टॉपिक है, बड़ा अहम सवाल है। कुछ 6-7 महीने हो गए इमरान खान को जेल में, और उनकी सेहत के हवाले से कोई इस तरह की कोई तशवीशनाक ख़बरें तो नहीं आई, लेकिन उनकी सेहत के हवाले से कि साइकोलॉजिकल जो है वो उनको ज़रा जो है वो बड़े डिप्रेस हैं और बड़ा उस हवाले से ख़बरें आ रही हैं। लेकिन इमरान खान की ज़िंदगी के हवाले से बताएं कि उनकी ज़िंदगी में अब जो अगले नशेबो फराज आ रहे हैं और कितना लाइफ स्पैन उनका जो इल्म अदाद है वो क्या बता रहे हैं, कितना रह गया है। ये तो बहुत बड़ी बात आपने कर दी है रिजवान। कितना रह गया है हम में से कोई नहीं जान सकता, लेकिन किस तरह का होगा इस बारे में यार हम देखे ना, लोग कहते हैं हाथ की लकीरें भी तो देखते हैं ना कि यार तुम्हारी लाइफ लाइन जो है ना वो लंबी है, बीमारी नहीं है, तो ये तो कुछ ना कुछ तो है ना इसमें। 100% है। और ये एक ऐसा इल्म है, ऐसा साइंस है जिसमें आप एग्जैक्ट न्यूमरोलॉजिकली आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी का लाइफ स्पैन। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इस्लाम में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, तो आई ऑल्सो ट्राई टू अब्सटेन फ्रॉम दोज थिंग्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इमरान खान साहब की, वैसे जनरली मैं बता सकती हूँ कि उनकी अभी, पहले तो हम बात करते हैं, आपने कहा कि बड़े डिप्रेस्ड हैं, हाँ वो दिसंबर में डिप्रेस्ड थे, लेकिन जनवरी और ये साल उनके लिए अच्छा है। और इस टाइम पे अगर मैं उनका न्यूमरोलॉजिकली देखूं, एस्ट्रोलॉजिकली देखूं, एनर्जेटिकली देखूं, तो वो डिप्रेस्ड नहीं है। अच्छा, इसके अंदर एक छोटी सी चीज, वो बहुत ज्यादा सोच में है। अब सब कह रहे होंगे कि सोच में तो नेचुरली होंगे वो, क्योंकि वो तो जेल में है, लेकिन ये सियासत की या जेल से बाहर आने की सोच नहीं है। एनर्जी पैटर्न्स ये बता रहे हैं कि उनके किसी करीबी शख्स के साथ कोई रिफ्ट चल रही है, और उसके बारे में वो सोच में है कि वो अपने इस ताल्लुक के बारे में क्या करें। अच्छा, ये गहरी सोच अभी उनको चल रही है। वैसे वो बिल्कुल ठीक है, और उनका एक जो मुझे अभी तक उनके चार्ट से और उनका जो एनर्जेटिकली अगर मैं उनके अंदर ट्यून इन करूं, तो ही हैज अ फुल प्लान रेडी, और उस प्लान के तहत वो एग्जीक्यूशन भी कर रहे हैं। और सब कह रहे हैं कि शायद वो जनवरी के एंड में, मैं सुन रही थी कि शायद जनवरी के एंड में बाहर आ जाए। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं ऐसा लग रहा। वो इस साल बाहर जरूर आ रहे हैं, लंबा जेल में नहीं रहेंगे। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि वो तो अब आएंगे ही नहीं और जेल में उनको फांसी दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा। और जो ये जो इमरान खान साहब है, इनकी जिंदगी जब तक है, हो सकता है अगले साल खत्म हो जाए, हो सकता है 2 साल बाद हो जाए, हो सकता है 10-15 साल बाद हो, वी डोंट नो, लेकिन जब तक इनकी जिंदगी है, ही विल लिव लाइक अ लीडर। और अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक इनको ये फेम में ही रहेंगे। सारी बात फेम में रहना है। और इवन आफ्टर हिज डेथ ये कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करके जाएंगे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में, अपार्ट फ्रॉम शौकत खानम एंड द वर्ल्ड कप, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इनका नाम रह जाएगा। अच्छा, दूसरे ये जुल्फकार भुट्टो तो नहीं बनेंगे ना? भुट्टो तो नहीं बनते लग रहे, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कह दिया कि फांसी, मुझे जो मेरा छोटा सा इल्म है उसके हिसाब से मुझे इनके चार्ट में फांसी नहीं लग रही। अच्छा, हाँ, इनके कहीं ना कहीं लाइफ में सुसाइडल ऐसे लोग हो सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अब इस वक्त जो उनका एनर्जेटिक, अगर वो कभी हुए भी होंगे टीन्स में, कहीं जो लोग उनको करीबी जानते होंगे, तो हो सकता है उनके ऊपर ऐसा डिप्रेसिव फेज आया हो जहां कभी वो सुसाइडल हुए हो या सोचें आई हो। लेकिन अब ऐसा कोई सीन नहीं। आफ्टर हिज 40s देयर इज नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। तो आप उनको कब देख रहे हैं? देखिए अभी फिलहाल तो वो सियासत से जो भी कह लें, वो पाकिस्तान की सियासत में, आवाम में जिस तरह वो उनकी पेनिट्रेशन है वो तो है, लेकिन फिजिकली उनको आप सियासत में कब एक्टिव देख रही हैं? मार्च के बाद। मार्च के बाद बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो मार्च में बाहर आ जाएं। और अगर हम इलेक्शंस के पर्सपेक्टिव से देखें, तो इलेक्शंस और पीटीआई को देखें, क्योंकि अब पीटीआई, इमरान खान तो अभी थोड़ा साइलेंट मोड पे है ना, थोड़ा बैक फुट पे है। लेकिन अगर हम पीटीआई को देखें और फरवरी के मंथ को देखें, 8 नंबर को देखें, तो पीटीआई के लिए बहुत मुश्किलात है। अच्छा, और इट्स नॉट गोइंग टू बी अ फेयर इलेक्शन। और ये मैंने एक आपकी पहले पिछली वीडियो में भी हमने ये बात की थी कि जो ये साल है ना, वो नंबर 8 का ईयर है, सैटर्न का ईयर है, सबक सिखाने का ईयर, ट्रस्ट जुडिशरी का ईयर है, जस्टिस का ईयर है।
तो और इलेक्शंस भी 8 को ही हो रहे हैं, और अगर जस्टिस ना हुआ, जो कि नहीं होना, क्योंकि ये इलेक्शंस बहुत कंट्रोवर्शियल हैं, अच्छा, और जस्टिस नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा होंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी हो सकती है। और पीटीआई तो मुझे लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं एनर्जेटिक पैटर्न्स को रीड करूं तो मुझे इन इलेक्शंस में पीटीआई की नजर ही नहीं आ रही। अच्छा, यानी कि वो इतना ज्यादा उनके साथ थोड़ा धोखा, या मैं क्या कहूँ, अच्छा, वो तो देखें ये होगा कि पॉलिटिकली वो देखें वो तो करने ही सब नहीं देंगे। अच्छा, लेकिन रहीना मुझे ये बताएं कि इमरान खान इलेक्शन का बायकॉट कर सकते हैं? इमरान खान साहब की लास्ट मिनट पे वो क्या कर दे, कोई कुछ नहीं जान सकता। अच्छा, इमरान खान साहब हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लान इन हैंड अभी। अब लास्ट मिनट पे बायकॉट कर दे, ये भी हो सकता है, कोई और गूगली मार दे, ये भी हो सकता है। मैं एग्जैक्टली नहीं आपको बता सकती कि उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, लेकिन ही हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लान रेडी इन हैंड। तो फिर आप कहने के तरीके इंसाफ के ऊपर फैब्री जो है वो बहुत भारी है। डिफिकल्ट है, यस। ठीक है। इनफैक्ट पाकिस्तान के हिसाब से तो अगर आप देखें तो जो एक यूनिवर्सल मंथ नंबर बन रहा है वो तो 1 है। पाकिस्तान का जो पर्सनल मंथ नंबर बन रहा है फरवरी में 4 है। 4 मुश्किलात का होता है नंबर। जो 8th डेट है, पर्सनल जो ईयर, पर्सनल डे, यूनिवर्सल डे नंबर अगर हम देखें तो वो 9 है। तो पॉलिटिकली लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉब्लम होगा 8 फरवरी को। खान साहब तो बड़े मोटिवेटेड हैं, वो तो कह रहे हैं कि आवाम जो है वो अन्नी डाल देंगे और हम सफाई कर देंगे, हम जीत जाएंगे। बिल्कुल। अगर इस वक्त की कैलकुलेशंस में मैं देखूं इलेक्शंस में क्या होना है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। मैं इसका और भी डिटेल से क्लियरली बताती हूँ। अभी हम 8 फरवरी को एक साइड पे रखते हैं, और इस वक्त की सिचुएशन जो देखें, 85% अवाम इमरान खान साहब के साथ है। ऑब्वियसली पीटीआई के साथ ज्यादा बता दिया, थोड़ा कम कर दें, थोड़ा सा कम। ये जो है ना 56% नहीं, ये जो 85% है ना, ये कंसेंसस हुआ है। मैं उसके ऊपर बता रही हूँ आपको। 56% में आ जाए, ठीक है, 56% पे आ जाए। बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये 85% मैं नहीं बता रही। नहीं वो पुराने, हाँ वो पुराने। आप इल्मुल अदाद की रूह से मुझे बताएं ना, इल्मुल अदाद की रूह से जो क्या होना है इनके साथ। हाँ, इल्मुल अदाद की रूह से जो अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो 60% है। अच्छा, हाँ, और एनर्जेटिकली बताऊं तो लेकिन जो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी इस आज की तारीख में लेती हुई जमात लग रही है वो नून लीग है, और उसके बिल्कुल थोड़े से मार्जिन के साथ अगर पीटीआई का उस वक्त तक यही चलता है जो आज की तारीख में है, जो मोमेंटम है तो पीटीआई है, एंड देन द पीपीपी विल बी ऑन द 3rd नंबर। ये लोग बड़ा माइंड करेंगे कि आपने, लेकिन नाज़रीन जो कैलकुलेशन है, जो रीडिंग है, वो हमने बतानी है अपनी। आपके अगर जज्बात मजरू हो रहे हैं तो रहीना आपसे माफी मांग लेंगी। जज्बात में मजरू नहीं करे, ये तो देखिए, ये तो प्रिडिक्शन की बात ही नहीं है। तो किसी बच्चे को भी पता है कि इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल है और दे आर ऑलरेडी प्लान्ड, और जिसके हक में प्लान चल रहा है वो भी पता है। तो नवाज शरीफ वजीर आज़म बन रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर कौन वजीर आज़म बन रहा है? कोई नया चेहरा। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, ना बिलावल भुट्टो, ना नवाज शरीफ। कई लोग शहबाज शरीफ का कह रहे हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी नॉलेज कम होगा, मेरी कैलकुलेशन में वो भी नहीं आ रहे। इमरान खान तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई नया नाम, नवाज, कोई बिल्कुल भी नहीं, कोई नया नाम नहीं। आसिफ साहब का वैसे उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही है कि सारे साइड पे हो जाएंगे, वो आके बैठ जाएंगे, लेकिन अपेरेंटली इस दफा नहीं लग रहा। मतलब कुछ सरप्राइज आ रहा है, कुछ सरप्राइज आ रहा है। हाँ। मतलब ना आसिफ जरदारी, ना नवाज शरीफ, ना शहबाज शरीफ, ना बिलावल भुट्टो, ना मरियम नवाज, ना हमजा शहबाज, नहीं, ये 6 लोग नहीं है तो ये सब इनमें से कोई नहीं, कोई नया बंदा आएगा। और सेकेंडली ये भी आप सब लोग समझें कि ये इलेक्शन ना होने के बराबर है। इनके रिजल्ट में जो भी रिजल्ट आएगा उसको शायद अवाम डिसमिस कर दे, और वही जो मैं आपको कह रही हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी पैदा हो सकती है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स और जितने भी नंबर्स हैं और प्लानिटरी पोजीशंस हैं, अब ये भी देखें कि अभी 21 से जो प्लूटो है वो एक्वेरियस में आ गया है। बहुत छोटे थोड़े से 2 लफ्ज़ों में बताती हूँ इससे होता क्या है। प्लूटो बहुत स्लो प्लैनेट है और ये बहुत रैपिड चेंजेस लेके आता है, और आपके जो भी चीज़ आपकी बहुत अरसे से रुकी हुई है ना,
उसको ट्रिगर कर देगा। जैसे अवाम की अगर हम बात करें तो अवाम के जो जज्बात है या उनके ऊपर जो प्रेशर डाला जा रहा है या बर्डन जो डाला जा रहा है वो कितने अरसे से अवाम सप्रेस्ड है, उसके अंदर तेजी वो लावा लेके फट आएगा, सकता है। लावा फटेगा। अगला फट बड़ा नहीं अहम सकता। सवाल, अकबर एस बाबर जो है ना वो तहरीक इंसाफ के ऊपर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा जो है ना वो ये मैसिवली एक प्लान चल रहा है। यू थिंक कि तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई और बंदा कब्जा कर सकता है जिसमें इमरान खान की सपोर्ट ना हो? अच्छा, तहरीक इंसाफ के लिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि फेबरी भारी है, तो तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत ज़्यादा चोटें भी लगेंगी, धक्के भी पड़ेंगे, मुक्के भी पड़ेंगे, बहुत कुछ होगा। तो ये 100% आई एम श्योर कि ये कंट्रोवर्सी जो आई है सामने, इसमें कुछ हकीकत होगी, लेकिन वो कर नहीं सकेंगे।